हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाऊंगी, वाक्य संश्लेषण। ये क्लास 7 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, इसलिए आप इसको समझने के लिए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य संश्लेषण क्या होता है। इसके बाद वाला वीडियो में आपको वाक्य विश्लेषण के बारे में हम बताएंगे। ये वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। एक से अधिक वाक्य को मिलाकर एक करना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। यानी बच्चों, जब एक से अधिक वाक्य रहेगा और उसको आपको एक ही वाक्य बनाने होगा, ठीक है, चाहे वो आप सरल वाक्य में बदलिए, चाहे वो संयुक्त वाक्य में बदलिए, चाहे वो मिश्र वाक्य में बदलिए। जब अधिक वाक्य को यानी एक से अधिक वाक्य को आप एक ही वाक्य में बनाओगे तो उसी को कहेगा वाक्य संश्लेषण। एक से अधिक वाक्य को मिलाकर एक करना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। इतना तो समझ में आ गया है। तो वाक्य संश्लेषण रचना की दृष्टि से, बच्चों आपने पढ़े हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो वाक्य संश्लेषण रचना की दृष्टि से 3 रूपों से किया जा सकता है। 3 रूपों से इसको किया जाता है। क्या क्या रूप में? सरल वाक्य के रूप में, संयुक्त वाक्य के रूप में और मिश्र या मिश्रित वाक्य के रूप में हम कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वाक्य दिया रहेगा और आपको उसको एक ही वाक्य में बनाना है, चाहे आप उसको सरल वाक्य में बनाइए या फिर संयुक्त वाक्य में बनाइए या तो फिर आप उसको मिश्रित वाक्य में बनाइए। तो चलिए आपको हम उदाहरण के साथ समझा देंगे तो आप और अच्छा से समझ पाइएगा। उदाहरण, अब देखिए आपको हम उदाहरण देकर समझा देते हैं, ठीक है। एक वाक्य हम ले रहे हैं, का नंबर में लिखे हैं, बच्चे हंस रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, ये एक वाक्य हुआ। और ख नंबर में लिख रहे हैं, बच्चे मुझसे बोले। बच्चे मुझसे बोले, ठीक है। अब ये एक ही नंबर में 2 वाक्य अलग अलग दिया हुआ है, यानी ये एक से अधिक वाक्य, यहाँ 2 वाक्य है। अब आपको इसको एक वाक्य करना है, यानी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 2 वाक्य दे सकते हैं या 3 वाक्य दे सकते हैं अलग अलग, और उसको दिया जाएगा, क्वेश्चन में लिखा जाएगा वाक्य संश्लेषण कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर हम तीनों वाक्य में करके दिखाएंगे। इसी वाक्य को एक करेंगे, सरल वाक्य के रूप में भी सिखाएंगे, संयुक्त वाक्य के रूप में भी सिखाएंगे और मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य के रूप में हम आपको सिखाएंगे। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा कि वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप लिख दोगे कि एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। और फिर जब उदाहरण देने बोला जाएगा तो आप ऐसे ही 2 सेंटेंस को लीजिएगा और उसको आप एक सेंटेंस बनाकर दिखा दीजिएगा, चाहे वो आप सरल वाक्य में दिखा सकते हो या फिर संयुक्त वाक्य में दिखा सकते हो या फिर मिश्र या मिश्रित वाक्य में दिखा सकते हो। तो आपको 3 टाइप का ही वाक्य बनाना हम सिखा रहे हैं। पहला हम बनाएंगे सरल वाक्य में, ठीक है। सरल वाक्य में यानी सरल वाक्य में बच्चों पता है आपको सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें केवल एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मेनली आपको देखने होगा एक ही क्रिया होता है, ठीक है। ये कोई भी समुच्चय बोधक से जुड़ा नहीं रहता है।
तो इसको हम पहले सरल वाक्य में बना के दिखाते हैं। हंसते हुए बच्चे मुझसे बोले। हंसते हुए बच्चे मुझसे बोले। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य को मिला करके हमें सरल वाक्य का रूप दे दिए, तो इसमें हम सरल वाक्य में बताएं। ठीक है, ये सरल वाक्य में हम वाक्य संश्लेषण किए। अब इसी वाक्य को हम आपको संयुक्त वाक्य में संश्लेषण करके दिखाएंगे। बच्चे हंसे, बच्चे हंसे और मुझसे बोले। और मुझसे बोले। तो ये जो और है ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य से हम जोड़ दिए हैं समुच्चय बोधक से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया संयुक्त वाक्य का वाक्य संश्लेषण। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अगर आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों को जानना है तो उसको पहचानने का आसान ट्रिक का वीडियो मैंने बना दिए हैं। और वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, ये सारा वीडियो मेरा चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसी वाक्य, दोनों वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य में एक बनाकर दिखा दिए। बच्चे हंसे और मुझसे बोले। ठीक है, अब देखिए इसी वाक्य को हम आपको सिखाएंगे मिश्र वाक्य में वाक्य संश्लेषण करना। ठीक है, जो बच्चे हंस रहे थे जो बच्चे हंस रहे थे मुझसे बोले। मुझसे बोले। तो ये क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य में वाक्य संश्लेषण कर दिए। ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य में है। जो बच्चे हंस रहे थे मुझसे बोले। तो आपको पता है कि जो पी मिलता जुलता शब्द किस में आता है? मिश्र वाक्य में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको तीनों में हम करके दिखा दिए। चलिए और एक उदाहरण लेकर हम आपको समझा देंगे। और सेकंड नंबर में और हम एक उदाहरण ले रहे हैं। घंटी बजी। घंटी बजी, ये एक वाक्य। और इसमें और एक अलग वाक्य ले रहे। बच्चे बाहर आ गए। बच्चे बाहर आ गए। अब इसको वाक्य संश्लेषण करना है। तो वाक्य संश्लेषण क्या होता है? जब एक से अधिक वाक्य को मिलाकर एक वाक्य करते हैं। तो अब ये दोनों वाक्य को एक करने होगा और रचना के आधार पर जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होता है, तीनों प्रकार से हम दिखाएंगे, जैसे आगे वाला उदाहरण में दिखाएं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको सरल वाक्य में करके दिखाते हैं। घंटी बजते ही बच्चे बाहर आ गए। हो गया। ये दोनों वाक्य को मिलाकर हम एक वाक्य में बदल दिए और ये क्या हो गया? सरल वाक्य संश्लेषण। ये था सरल वाक्य। घंटी बजते ही बच्चे बाहर आ गए।
अब हम दूसरा में आपको संयुक्त वाक्य संश्लेषण सिखाएंगे। घंटी बजी और बच्चे बाहर आ गए। और बच्चे बाहर आ गए। तो ये क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य संश्लेषण हुआ। ये दो वाक्य को हम एक किए और लगाकर इसको हम संयुक्त वाक्य संश्लेषण कर दिए। अब करेंगे हम मिश्र वाक्य संश्लेषण। जब घंटी बजी तब बच्चे बाहर आ गए। ये जब तक मिलता जुलता शब्द है, यानी ये मिश्र वाक्य है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य संश्लेषण। ये मिश्र वाक्य। तो बच्चों, आपने सीख लिए होंगे कि ये वाक्य संश्लेषण क्या होता है। बहुत ही आसान है। जब एक से अधिक वाक्यों को हम मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं, वही होता है वाक्य संश्लेषण। और ये रचना के आधार पर 3 तरह से किया जाता है। एक सरल वाक्य के रूप में, दूसरा संयुक्त वाक्य के रूप में और तीसरा मिश्र वाक्य को रूप में। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा और एक नया चैनल है मुक्ता मिस संस्कृत, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।